भवानीपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। उसकी पत्नी राधा और बेटा गोपी उसके साथ रहते थे। रामू का छोटा भाई चंदन सालों पहले शहर चला गया था। वह कभी कभी ही गांव आता था और जब आता तो हमेशा पैसे की बातें करता। एक दिन रामू खेत में आम का पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। तभी उसके फावड़े से कुछ सख्त चीज टकराई। उसने जमीन और खोदी तो एक पुराना लोहे का संदूक निकला। खोलने पर उसमें सोने के सिक्के और गहने थे। रामू हैरान रह गया, लेकिन उसका पहला ख्याल ये था, ये मेरा नहीं है, किसी और का छूटा हुआ है। उसने राधा को दिखाया। राधा ने चमकते सोने को देखा और बोली, हम इसे संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन शायद गांव के बुजुर्गों से पूछ लेना चाहिए। गोपी ने ये सब सुन लिया और बोला, क्यों पूछना? हम गरीब हैं, हो सकता है ये भगवान का इनाम हो। रात भर रामू सो नहीं पाया। दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ और। सुबह जैसे किस्मत ने उनकी बात सुन ली हो, चंदन शहर से गांव आ गया। जैसे ही उसे संदूक के बारे में पता चला, उसने कहा, भैया, ये जमीन हमारी साझी है, तो ये खजाना भी मेरा हिस्सा है। मैं तो कहता हूँ इसे बेच देते हैं। रामू चुप रहा, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। राधा ने सुझाव दिया कि वो गांव की बूढ़ी औरत से मिले, जिसे गांव के पुराने रहस्य पता थे। बूढ़ी औरत ने संदूक की बात सुनी और मुस्कुराई। अरे बेटा, ये तो उस अमीर व्यापारी का है जो 80 साल पहले युद्ध में मारा गया था। कोई वारिस नहीं था उसका। कई लोग इसे ढूंढते रहे पर मिला नहीं। फिर बोली, जो लालच में इसे रखेगा वो इससे ज्यादा खोएगा। चंदन हंस पड़ा। बुजुर्गों की कहानियां हैं बस। अगले दिन रामू ने संदूक गांव की पंचायत को सौंप दिया और कहा, इसे गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए उपयोग करो। चंदन गुस्से में वापस शहर चला गया। गोपी उदास था, लेकिन अंदर ही अंदर पिता के फैसले की इज्जत करने लगा। कुछ महीने बीते। उस खजाने से गांव में एक छोटा स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बन गया। रामू को गांव में बहुत मान मिला। गोपी ने अब समझ लिया था कि ईमानदारी कितना बड़ा धन है। फिर आया ट्विस्ट। एक दिन गांव के डाकिये ने एक चिट्ठी दी। वो एक बड़े शहर के वकील की थी। चंदन धोखाधड़ी के एक मामले में फंस गया था और उसने रामू को गवाह बताया था। उसने कोर्ट में ये भी बताया कि कैसे रामू ने खजाने को गांव के लिए दे दिया। न्यायाधीश इस बात से इतने प्रभावित हुए कि न सिर्फ चंदन को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, बल्कि रामू को ईमानदारी के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार और मुआवजा भी मिला, जो उस सोने के मूल्य से कहीं ज्यादा था। रामू मुस्कुराया और बोला, लालच से तात्कालिक सुख मिलता है, पर ईमानदारी से शांति और सम्मान मिलता है। और कभी कभी ईमानदारी से सोना भी मिल जाता है, मगर उन लोगों को जो उसे पाने के पीछे नहीं। सीख, लालच हमें जल्दी खुश कर सकता है, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर सुकून देती है। रिश्ते और चरित्र की असली पहचान मुश्किल समय में होती है, और कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी सीख हमारे छोटे छोटे फैसलों में छिपी होती है।